नमस्ते दोस्तों, अगर आपने आरबीएससी बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर ड्यूटी दी है, जिस प्रकार से कोऑर्डिनेटर, माइक्रो ऑब्जर्वर या अन्य के अंदर ड्यूटी दी है, तो आप अपने बिल की एंट्री कैसे करेंगे और इसमें आपको बिल का जो आपका मेन पैन है वो कैसे उठाना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे बीएसईआर की साइट ओपन करनी है। जैसे आप साइट ओपन करेंगे आपकी साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आते हैं, जिसमें से यहाँ आपको देखिए अकाउंट सेंटर्स एंड एग्जामिनेशन बिल ETC ये आ रहा है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे बिल से यहाँ आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले ऊपर जो है आपका ईयर आ रहा है, पूरे जो साल आ रहे हैं वो साल आप देख सकते हो। और इधर डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है और एम्प्लॉय और आपका पेंशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे तो इसमें पुराने बिल अगर आपको कोई किसी प्रकार का क्लेम करना है तो इधर आप साल पे क्लिक करके कर सकते हो। और न्यू बिल है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें जो सबसे पहला बिल है वो आपका है सेंटर बिल एंट्री, प्रैक्टिकल बिल, आपका स्कूल प्रैक्टिकल एग्जामिनर बिल और ड्यू एंट्रीज, माइक्रो ऑब्जर्वर, पेपर कोऑर्डिनेटर, गवर्नमेंट ऑब्जर्वर बिल एंट्री यहाँ से होगी। और थ्योरी एग्जामिनर 2026 और लास्ट में है ST/SE एग्ज़ाम सेंटर बिल एंट्री। ठीक है, तो आप इसके अंदर हम जैसे माइक्रो ऑब्जर्वर, पेपर कोऑर्डिनेटर और ये इस बिल को कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका मांग देगा। आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड के लिए आपकी जो अवेलेबल कराया जाएगा वो DO से करवाया जाएगा। तो DO आपको यहाँ से आपसे ऑटोमेटिकली एंट्री वगैरह के लिए आपसे इंफॉर्मेशन मांग लेंगे, फॉर्म भरना होगा आपको। अगर नहीं मांगते हैं तो आपको उनसे कांटेक्ट करके और भर लेना है। तो यहाँ से यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन करना है। तो मैंने यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें कि इसके अंदर आपको जैसे पेपर कोऑर्डिनेटर, माइक्रो ऑब्जर्वर और सेंटर ऑब्जर्वर पेमेंट बिल के लिए एंट्री है, जिसमें आपको एक ऑर्डर रिलेटेड एक पेमेंट का ACS इसमें ऑनवर्ड का दे रखा है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF मिलेगी और उस PDF में टोटल जो एंट्रीज हैं इसमें सारा दे रखा है। ये ऑर्डर आपका 19/10/2020 का है और इसमें मेहनताना जो प्रति दिवस का जो आपका मानदेय बनता है वो इसमें बताया गया है। और यहाँ आपको केंद्र अधीक्षक के लिए 150 रुपये प्रति परीक्षा दिवस का मानदेय है। अतिरिक्त केंद्र अधीक्षक 110 रुपये, पेपर कोऑर्डिनेटर 160 रुपये, जिसमें से 90 रुपये मानदेय और 70 रुपये वाहन व्यय के लिए दिए गए। और 160 रुपये माइक्रो ऑब्जर्वर का ही है, जो 90 रुपये मानदेय और 70 रुपये वाहन का। पेपर कोऑर्डिनेटर, माइक्रो ऑब्जर्वर अगर आप दोनों हैं तो आपको भी 160 रुपये ही मिलने वाले हैं, जिसमें 90 रुपये मानदेय और 70 ही। ये ऑर्डर देख के आप देख सकते हो इसमें कितनी एंट्री करनी है। और उसके बाद अपन बैक कर लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले आपका 4 डेजिग्नेशन आएंगे। इसमें सबसे पहले जो एग्ज़ाम में आपको क्या बनाया गया, माइक्रो ऑब्जर्वर प्लस पेपर कोऑर्डिनेटर, पेपर कोऑर्डिनेटर ओनली, माइक्रो ऑब्जर्वर ओनली और सेंटर ऑब्जर्वर ओनली। तो दोनों बनाए गए तो दोनों पे क्लिक करना है और यहाँ ऑटोमेटिकली एंट्री कुछ एंट्री आ जाएगी जो कि जिला कार्यालय से भरी जाती है। तो यहाँ पे चेंजेबल जो डेट है इसमें मोबाइल नंबर चेंज आपका हो सकता है और आपका बेसिक पे भी आपका चेंज हो सकता है। और इधर आगे नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ देखिए आपका IFSC कोड, यानी कि आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट, उसका IFSC कोड वगैरह एंट्री करनी है। और फिर आपकी डेट स्टार्टिंग कब हुई और एग्ज़ाम की एंडिंग डेट क्या है, टोटल पीरियड यहाँ पर आ जाएंगे, दिन यहाँ पे आ जाएंगे। ये भी सब एडिटेबल है। ये अगर बीच में कोई गैप है तो ये डेट ऑटोमेटिकली आपकी मतलब आप मैन्युअली एडिट कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं आपको भर के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आगे आप यहाँ पर जैसे आप डेट वगैरह भर देंगे तो ऑटोमेटिकली हटे आएंगे, इसको आप एडिट कर देंगे। भाई जितने पीरियड यानी कि जितनी पारी में आपका एग्ज़ाम हुआ उस पारी को यहाँ पर लिखना है और जितने डेज एग्ज़ाम हुआ तो वो डेज यहाँ पे काउंट करके लिख देने हैं। इसमें आप वो डे भी काउंट कर सकते हो जिसके दिन आपने थाने में पेपर रखवाए थे, वो डे भी आप काउंट करके रख सकते हो। इस हिसाब से आपके ऑटोमेटिकली कन्वेंस के 90 रुपये के हिसाब से आपके ये आ जाएंगे और आपके वाहन व्यय के आपके ये यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप कलेक्शन सेंटर के अंदर गए तो आपका डिस्टेंस मेंटेन करके और कितने दिन आप गए वो यहाँ पर आप लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका कन्वेंस और चार्ज वगैरह यहाँ पर आ जाएगा और ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। इसमें एग्ज़ाम के बारे में आपको जो ड्यूटीज़ के बारे में लिखना है तो वो आप देखें कि किस प्रकार से आपकी ड्यूटी रही, शांतिपूर्ण संपन्न हुई। और कोई विशेष डेज के बारे में अगर आपको दर्शाना हो यहाँ पर तो आप बता सकते हो। इधर आपको चेक जो है वो 100 KB से कम और JPG की फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और ये डाटा आपके बोर्ड के पास चले जाएंगे। इसमें कोई लॉक वगैरह का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आप ये किसी प्रकार का जो बिल बनाते हो इस प्रकार के फॉर्मेट आपके सामने ओपन होते हैं और ये आप भर सकते हो। तो ये जितना आप जल्दी भरेंगे उतना ही आपका रिम्बर्समेंट जल्दी होगा। थैंक यू दोस्तों।